नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जो पूरी दुनिया की वायुसेनाएं है ना, वो इस समय अच्छी संख्या में कमाई के लिए हल्के सस्ते लड़ाकू विमानों की तलाश में हैं। दरअसल वे ऐसे समय में क्षमताओं, लागत, रखरखाव और लॉजिस्टिक समर्थन के आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आइए एक एक कर इन लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पर नजर डालते हैं। नंबर 1 पर आता है भारत का हाल तेजस। दरअसल HAL तेजस प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था और विमान ने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है। और साथ ही हम आपको बता दें कि अब तक लगभग 40 विमान बनाए गए हैं, जिसमें से 34 भारतीय वायुसेना के पास 2 स्क्वाड्रन में हैं, जिनमें से पहला 2015 में बनाया गया था। हालांकि अगर वर्तमान समय की बात करें ना, तो तेजस विमान के अभी 3 वेरिएंट उड़ान भर रहे हैं, जिसमें पहला है तेजस MK1, दूसरा MK1A और तीसरा ट्रेनर वर्जन है। और जो भारतीय वायुसेना है ना, उसने 32 MK1, 73 MK1A और 18 MK1 ट्रेनर विमानों का ऑर्डर दिया है। और जो LCA MK1A है ना, उसने मई 2022 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। और तेजस MK2 अंडर डेवलपमेंट है और पहली उड़ान की संभावना 2024 में और श्रृंखला का उत्पादन 3-4 साल बाद होने की उम्मीद है। और जो ये LCA MK1 और MK1A है ना, ये जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE IN20 इंजन का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि तेजस का एक नौसैनिक वर्जन भी है, जो विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर उतर चुका है और स्काई जंप टेक ऑफ कर चुका है। नंबर 2 पर आता है KAI FA50। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन, इन दोनों ने मिलकर सुपरसोनिक T50 एडवांस्ड जेट ट्रेनर को डेवलप किया है, जिसमें कि TA50 लीड इन फाइटर ट्रेनर और FA50 एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट वेरिएंट के रूप में है। दरअसल जो ये T50 है ना, ये आंशिक रूप से F-16 फाइटिंग फॉल्कन जैसा ही दिखता है और इसका आकार लगभग 80% है। हालांकि विमान का डेवलप 1990 के दशक में शुरू हुआ था और इसे दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा 70%, KAI द्वारा 17% और लॉकहीड मार्टिन द्वारा 13% फंड दिया गया था। और साथ ही हम आपको बता दें कि विमान ने अगस्त 2002 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और फरवरी 2005 तक इसे सेवा में पेश किया गया था। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें ना, तो विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 12,300 किलोग्राम है। और वहीं अगर इस विमान की फेरी रेंज यानी कि नौका सीमा की बात करें ना, तो इसकी सीमा 1851 किलोमीटर है। और साथ ही हम आपको बता दें कि FA50 अधिक इंटरनल फ्यूल ले जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग थेल्स स्वतंत्र रूप से FA50 के लिए एक घरेलू मल्टी मोड AESA रडार भी विकसित कर रहा है। दरअसल FA50 की पहली उड़ान 2011 में हुई थी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया एयरफोर्स द्वारा 60 FA50 विमानों का ऑर्डर दिया गया था। नंबर 3 पर आता है JF-17 थंडर। JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ साथ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हालांकि वो अलग बात है कि JF-17 को खरीदने वाले सभी देश इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, क्योंकि JF-17 में समय से पहले क्रैक आने लगे हैं और इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। हालांकि हम आपको बता दें कि JF-17 विमान के विकास का नेतृत्व यांग वेई ने किया था, जिन्होंने चेंगडू J-20 को भी डिजाइन किया था। दरअसल विमान ने 2003 में चीन में अपनी पहली उड़ान भरी और फरवरी 2010 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि JF-17 एयरफ्रेम का 58% हिस्सा पाकिस्तान में निर्मित होता है, जिसमें इसका फ्रंट थर्ड, पंख और वर्टिकल स्टेबलाइजर शामिल है और 42% उत्पादन चीन में होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो JF-17 थंडर का अपग्रेडेड वर्जन है ना, JF-17 ब्लॉक 3, उसको 4th जनरेशन प्लस लड़ाकू विमान होने का दावा किया जाता है। दरअसल ब्लॉक 3 में चीनी KLJ-7A AESA रडार है, जो J-10 के लिए विकसित और KLJ-10 रडार का एक प्रकार है। हालांकि अगर इसकी रेंज की बात करें ना, तो इसकी रेंज 105 किलोमीटर लुकअप और 85 किलोमीटर लुक डाउन है।
और इसे पाकिस्तान में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन किया गया है। नंबर 4 पर आता है ताई हरजेट। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि TAI के सुपरसोनिक एडवांस जेट ट्रेनर, लीड इन फाइटर ट्रेनर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ने 25 अप्रैल 2023 को अपनी पहली उड़ान भरी थी, केवल 6500 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ। दरअसल यह हल्का और यह एक F404 GE102 इंजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दरअसल हरजेट को 5th जनरेशन का प्रशिक्षण विमान बनाने के लिए तैयार किया गया है और इसके सर्टिफिकेशन को 2025 के अंत तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दरअसल तुर्की को 70 विमानों की आवश्यकता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की आवश्यकता होगी। और वहीं जो TAI है ना, उसका टारगेट 2025 के बाद 1 वर्ष में 24 विमान तैयार करने का है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।